हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी की पूजा तो सभी करते हैं और सब करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिल में एक बात आती है कि हनुमान जी का संकल्प लेके पूजा कैसे करें। तो मैं आज आपको वही विधि बताने वाली हूँ कि हनुमान जी का संकल्प किस प्रकार लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि वो बहुत समय से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हनुमान जी किसी तरह का आशीर्वाद नहीं दे रहे। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूर्ण होते देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियम के अनुसार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पूजा करने और चालीसा का पाठ करने के लिए कौन सी ऐसी विधि है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। हनुमान चालीसा इतना शक्तिशाली है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर सही तरीके से इसकी पूजा की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान मंत्र का जाप करने का सही तरीका। पहला नियम कहता है कि आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस नियम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपचार शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक विवरण हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस तथ्य के कारण समय निर्धारित होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा और उनके मंत्र का जाप एक ही समय पर करना चाहिए। आपको प्रातः स्नान आदि कर्म करने के बाद प्रातः सूर्योदय के 1 या 2 घंटे के भीतर श्लोकों का पाठ करना चाहिए। और अगर आप शाम को इस काम को करना चाहते हैं तो आपको शाम 7 बजे से पहले अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि समय एक जैसा बना रहे। यदि आप शाम को पूजा करते हैं तो आपको रोज़ शाम को ही करनी है, और अगर आप सुबह करते हैं तो रोज़ आपको सुबह ही करनी है। यदि आप केवल 11 दिनों तक इस विधि से भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी हर एक चुनौती समाप्त हो जाएगी। दूसरा नियम यह कहता है कि आपको हर समय एक जैसा आसन बनाए रखना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहले कोई कपड़ा या आसन बिछाकर बैठ जाते हैं तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पूजा करते समय आपके परिवार के अन्य सदस्यों को एक ही आसन पर बैठना पड़े। भले ही आप पूजा करने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव करें, लेकिन आसन एक ही होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक ही आसन अनिवार्य है। तीसरा नियम कहता है हनुमान जी की पूजा में प्रयुक्त होने वाला आसन लाल रंग का होना चाहिए। चौथा नियम कहता है हनुमान जी की पूजा और चालीसा दोनों के लिए एक ही स्थान का प्रयोग होना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ और उनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा नियम कहता है यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और लाल रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको इसका उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त होती है। छठा नियम कहता है कि जब आप एक बार संकल्प ले लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का मांस, मछली या शराब का सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि तामसिक भोजन भी नहीं ग्रहण करना है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए 11 दिन तक हनुमान जी की पूजा करते हैं और चालीसा का पाठ करते हैं, कि हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी।